हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइस लेवी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए कंप्यूटर फंडामेंटल की एक नई सीरीज, जिसमें हम आपको टेक्निकली प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन, सिंटैक्स, एवरीथिंग हम समझाने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। जो एक एक टॉपिक हम डेली पढ़ा करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है जो हम डिस्कस करेंगे टुडे टॉपिक इज व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या, और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या रहेगा, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या गुण रहेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर पे जाएंगे हम। यस, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। देखिए, हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली का उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होता है जो बिजली से चलता हो। तो पहली बात तो यही है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं, और फिर उस इनपुट पे कंप्यूटर कुछ प्रोसेसिंग करता है, उसको हल करता है, और फिर हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। मींस कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेशन वेरी सिंपल है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट देता है। अब जैसे देखिए, एक ह्यूमन बीइंग है, हम इसको कुछ कमांड देते हैं। जैसे आप हो, मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने आपको इनपुट दी, आपने सुना ना, तो आपने इनपुट ली। फिर आपने सोचा समझा, क्या पूछा है सर ने, तो आपने उसके बारे में सोचा समझा, कैलकुलेट किया, तो प्रोसेस किया। फिर आपने अपना नाम बताया। मान लो मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो इनपुट हुआ, फिर आपने सोचा समझा और फिर आउटपुट दे दिया, आपका नाम आपने बताया। ओके, तो इसी प्रकार हम बात करें कंप्यूटर की डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर जो है तीन पर्टिकुलर प्रोसेस होती है इसमें, इनपुट का होना, प्रोसेस का होना और आउटपुट का आना। देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, दैट टेक इनपुट एंड प्रोसेस इट। जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, एंड प्रोवाइड आउटपुट, और हमें आंसर प्रोवाइड करता है। ओके, थोड़ा सा और टेक्निकल जाएं डेफिनेशन को, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा, डाटा को हल करता है। जो भी हम इनपुट देंगे उसको हल करेगा, एंड परफॉर्म टास्क, और उसके ऊपर कुछ परफॉर्मेंस देता है, कुछ परफॉर्म करता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। उसमें कुछ प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, उस प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं अंदर, उस बेस पर उस गिवन डाटा के ऊपर वो क्या करता है, कुछ हल करता है, कैलकुलेशन करता है, मैनिपुलेशन करता है। कंप्यूटर डाटा को स्टोर भी करता है, मैनिपुलेशंस भी करता है उसके ऊपर, और हमें आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार डेफिनेशन को कवरली पढ़े हम, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर वो कैलकुलेशन करता है। इट कैन स्टोर, और डाटा को स्टोर भी करता है कंप्यूटर, सेव करता है, एंड रिट्राइव एंड मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रखी होती है उसको एक्सेस भी कर सकते हैं हम कंप्यूटर से। ओके, क्विकली एंड एक्यूरेटली, मतलब बिल्कुल फास्ट तरीके से, और करेक्टली मतलब बिल्कुल सही तरीके से भी करेक्ट काम करेगा वो। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, डाटा को स्टोर भी करता है, उसके ऊपर प्रोग्राम काम कर रहा होता है मैनिपुलेशन के लिए। ओके, और हमें लास्ट में वो एक आंसर प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन रहेगी जिसमें हमने बात किया इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर की। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। ये अभी हमने बात की है कि तीन चीजें ही होती हैं, क्या, इनपुट का होना, प्रोसेस का होना और आउटपुट का आना। इनपुट जैसे यहाँ पर हम कीबोर्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया। प्रोसेस, ये सीपीयू होता है जो अंदर प्रोसेसर होता है जो कैलकुलेशंस करता है। इसके बाद हमारा आता है आउटपुट, जो डिस्प्ले वगैरह होता है जिसमें हमें आंसर मिलता है। ओके, तो यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है हमने, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, कुछ एक इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। इनपुट कैटेगरी में वो सारे डिवाइस आ जाते हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने में काम आते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ओके, और द कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड स्टोर डाटा इन एज ए इनपुट, इनपुट के तौर पे वो डाटा को लेता है और स्टोर कर लेता है। ओके, उसके बाद प्रोसेस, जो डाटा हमने इनपुट दिया है उसको हल करना। द कंप्यूटर प्रोसेस द गिवन डाटा, जो डाटा हमने दिया है इनपुट डिवाइस से उसको वो हल करेगा। उसके बाद आउटपुट, द डाटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, जो डाटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया है, इज प्रोवाइडेड टू द यूजर, यूजर को वापस देता है थ्रू द आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। मतलब कंप्यूटर को हमने इनपुट डिवाइस से दिया, कंप्यूटर ने उसको हल किया, और आउटपुट डिवाइस से हमें दे देता है वापस। जैसे मॉनिटर पे हमें दिख रहा है, प्रिंटर से हमें पेज प्रिंट मिल रहा है। तो ये सब डिवाइस जो है इस प्रकार से काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है? देखिए, जब कंप्यूटर को हमें रिप्रेजेंट करना हो, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, डायग्राम से बताना हो, तो ब्लॉक डायग्राम से हम समझाते हैं इसमें रियल मेन वर्किंग क्या है, किस प्रकार से वो मेन वर्किंग करता है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की बात करने वाले हैं। कैसे? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। A block diagram of computer defined as a basic structure of representation of a computer system. इंटरनल रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर की इंटरनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक डायग्राम। दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन को। ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर डिफाइन ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ representation of a computer system. The block diagram given to user a quick overview of the working process of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल वर्किंग का रिव्यू देता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, क्या क्या उसमें मेन बेसिक डिवाइस हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करें, एक डायग्राम से करें, तो उस डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कैसे? जैसे देखो, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। मेन तो तीन ही चीजें हमें पता है कि इनपुट होना, प्रोसेस होना और आउटपुट। अब थोड़ा टेक्निकल डायग्राम में जाएं तो इनपुट में, अब जब हम इनपुट देंगे तो उसके बाद में जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल मतलब जो सेंटर में, इनपुट और आउटपुट के सेंटर में, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल। और ये क्या करता है? प्रोसेसिंग। तो इसका नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के अंदर जो है आगे फर्दर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक और मेमोरी यूनिट, तीन चीजें होती हैं। ओके, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। प्रोसेस मतलब सीपीयू। सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती हैं। सीपीयू फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर तीन चीजें होती है। एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, जो मैथमेटिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन जितनी है वो सारी एएलयू के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। और एक होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो अंदर की सारी कंट्रोलिंग है, डाटा सेव करना, डाटा को प्रोवाइड करना, इनपुट लेना, एवरीथिंग जो है कंट्रोल यूनिट द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू दैट इज योर कंट्रोल यूनिट। एक होता है मेमोरी यूनिट। जैसे देखिए, जब हमने कंप्यूटर को डाटा दिया तो उसको सेव तो करना पड़ता है ना, तो मेमोरी यूनिट उसको सेव करती है। तो से मेमोरी दो प्रकार की बताई गई है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये डायग्राम जो है टोटली रिप्रेजेंट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ब्रीफली हम बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। प्रोसेस मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर तीन यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट जिसमें डाटा सेव होता है। अब ऐसे ही सेम ह्यूमन बीइंग भी करता है। जैसे आप हो, आपके पास इनपुट डिवाइस हैं, आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस भी हैं, आपके पास आउटपुट डिवाइस भी हैं। इनपुट कौन से आपके डिवाइस? जैसे कानों से आप सुनते हो तो ये आपके इनपुट डिवाइस है, आंखों से आप देखते हो तो ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, पर आप बोलते हो मुंह से तो ये आउटपुट डिवाइस है आपका। ओके, पर जो दिमाग है वो प्रोसेसिंग है। अब दिमाग जो है वो सीपीयू है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू में आपके दिमाग में तीन चीजें होती हैं। एएलयू जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, पूरी बॉडी का जो कंट्रोलिंग होती है वो सीयू यूनिट द्वारा होती है। और एक होता है एमयू जिससे आप याद रखते हो सारी चीजें, मेमोरी यूनिट। तो सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर है, इनपुट सीपीयू, सीपीयू में तीन चीज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जमा गुणा घटा वाली और कंट्रोल वाली, और ये मेमोरी यूनिट जिसमें डाटा सेव होता है। जो दो प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। और हमारा फिर आ जाता है आउटपुट डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, यस, अब इनपुट डिवाइस की बात करें, थोड़ा डायग्रामेटिकली भी हमने रिप्रेजेंट किया। इनपुट डिवाइस में देखिए यहाँ पर अलग अलग डिवाइस हैं। आपका लाइट पेन है, माउस है, ओके, कैमराज है, ठीक है, कीबोर्ड है, आपका जॉयस्टिक है, टैब है, कैमरा है, स्कैनर है, ठीक है। तो ये सारे जो डिवाइस इनपुट कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनके मेन बेसिक फंक्शन क्या होते हैं इनपुट डिवाइस के? एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर, यूजर से ये हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम डाटा देंगे ना कंप्यूटर को, तो इनपुट डिवाइस हमसे लेता है डाटा। तो ये क्या करता है? एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर, ओके। कन्वर्ट एक्सेप्टेबल डाटा इन कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्मेट, और हमारे द्वारा लिए गए डाटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में बदलता है इनपुट डिवाइस। मतलब जैसे कीबोर्ड है, हमने कीबोर्ड पे की प्रेस करी, अब हमने तो की प्रेस कर दी, जो प्रेस किया उसको सिग्नल में बदलने का काम करके आगे देगा। तो ये सारा काम इनपुट डिवाइस का है। तो ये तीन प्रोसेस हैं, एक्सेप्टिंग द डाटा फ्रॉम यूजर,
मतलब ओनली इनपुट डिवाइस का, और कन्वर्ट एक्सेप्टेड डाटा, जो डाटा उसने एक्सेप्ट किया उसको कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में बदलता है कि कंप्यूटर को वो समझ में आए। इसी प्रकार प्रोवाइड कन्वर्टेड डाटा टू सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, और इनपुट डिवाइस सीपीयू को पकड़ा देता है। मतलब इनपुट डिवाइस का काम क्या, हमसे लेना, उसको चेंज करना, फिर सीपीयू को देना। अब सीपीयू आ गया, सीपीयू क्या करता है, वो डाटा एक्सेप्ट करता है किससे, जो इनपुट डिवाइस ने दिया, फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड कर देता है ताकि आउटपुट निकाली जा सके। अब आउटपुट डिवाइस यहाँ आ गए, अब आउटपुट क्या करता है, इससे डाटा लेता है, किससे, सीपीयू से, और हमारे एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में भी हमें समझ में आए इस फॉर्मेट में बदल के हमें प्रोवाइड करता है। तो तीन ये बेसिक काम है कि इनपुट का होना, प्रोसेस का होना और आउटपुट का, हर एक अपने अंदर अंदर फंक्शनैलिटी दिखाते हैं। इसमें आउटपुट डिवाइस दिखाने की कोशिश की है, जैसे स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइस जो हैं वो आपके आउटपुट कैटेगरी में आते हैं। तो आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, इनपुट डिवाइस जैसे थोड़ा देख लेते हैं। और ये स्कैनर, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस, डायरेक्टली स्कैनर होता है, उसमें हम हमारी फोटो रख देते हैं, डायरेक्ट वो स्कैन हो गए कंप्यूटर में सेव हो जाती है। तो डायरेक्ट हमें ना तो बनाना है ना ही टाइप करना है, जस्ट हम फोटो रखते हैं, जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है वो स्कैन हो गई, डिजिटल फॉर्मेट में बदल गई, कंप्यूटर को मिल गई। तो स्कैनर जो है वो आपका डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस है। इसी प्रकार माउस है, माउस से हम क्लिक करते हैं, ठीक है, एक कर्सर मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो उस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। इसी प्रकार कीबोर्ड होता है जिसे हम की प्रेस करते हैं, और इसी प्रकार हमारा होता है जॉयस्टिक वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में, और लाइट पेन जो आजकल बड़े बड़े मोबाइल में पेन आप यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे इनपुट डिवाइस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट इनपुट के बाद आपका फिर आ जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हमने सीपीयू बताया था, सीपीयू में तीन चीजें थी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ओके, तो सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। सीपीयू इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप। सीपीयू वास्तव में एक माइक्रोचिप होती है, सिलिकॉन की बनी हुई, ठीक है। इसमें जनरेशन वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे, वहां और डिटेल में जाएंगे हम। सीपीयू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इनपुट डिवाइस। सीपीयू क्या करता है, जो इनपुट डिवाइस ने दिया वो लेता है और उसको हल करके आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड कर देता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। उसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करें। यस, कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू जो हम पढ़ रहे थे उसमें एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। अब एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है क्या है, एएलयू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। सारी अर्थमेटिक मतलब मैथ से रिलेटेड, जमा गुणा घटा भाग, ये सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो हैं और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कंपैरिजन वाली, ये सारी एएलयू अंदर परफॉर्म होती है। बट कंट्रोल यूनिट, दिस पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज। कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटी अंदर हो रही होती हैं वो सारी कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एमएस डोज है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, वो कंट्रोल यूनिट कैटेगरी के अंदर आते हैं। सारी कंट्रोलिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है, जिसको सीयू हम बोलते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। जो डाटा हम दे रहे होते हैं उसको सेव तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो मेमोरी यूनिट इस चीज को परफॉर्म करती है। स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा इज स्टोर्ड, कंप्यूटर का वो स्पेस जहां डाटा स्टोर होता है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सीपीयू के तीन पार्ट हो गए, एएलयू, सीयू और एमयू। नेक्स्ट, यस, आउटपुट डिवाइस। अब हम तीनों को बात डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, इनपुट पढ़ा, फिर प्रोसेस सीपीयू पढ़ा, और अब आउटपुट आ गया हमारा। यस, आउटपुट डिवाइस के अंदर यहां पर हमने दिखाने की कोशिश की है प्रिंटर, जिसमें हमने हार्ड कॉपी आउटपुट मिलती है। ये प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। ये स्पीकर हैं जिससे हम सॉन्ग सुनते हैं। इसी प्रकार प्लॉटर, जो बड़े बड़े सीट्स प्रिंट होती हैं, गांव शहरों में देखते हो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, ठीक है, तो वो आपका प्लॉटर से छपता है। इसी प्रकार हेडफोन्स हो गए और मॉनिटर हो गया, ये सारे आउटपुट कैटेगरी के अंदर आपके डिवाइस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। नंबर 1, ऑटोमेटिक मशीन है ये। हमने कोई कमांड दी, अपना आप ही कैलकुलेशन करके आंसर दे देता है, इसलिए कौन सी मशीन है ये, एक ऑटोमेटिक मशीन। हाई स्पीड, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है कैलकुलेशन करने में, मतलब मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मिली सेकेंड्स में ये परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट, लार्ज स्टोरेज, इसका स्टोर करने का मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। नेक्स्ट, एक्यूरेसी, बिल्कुल करेक्टली काम करता है कंप्यूटर, मतलब कोई कमांड दें, इंस्ट्रक्शन दें तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करके हमें देगा। नेक्स्ट,
इमोशनलेस, इसमें कोई इमोशंस नहीं होते। हम जैसे किसी इंसान को देख के उसके अंदाजा लगा लेते हैं ये क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, ऐसा कुछ अभी एआई चल तो रहा है पर अभी ऐसा कंप्यूटर का इतना नहीं है कि इमोशनलेस ही हम इसको मानेंगे अभी तो। उसके बाद डिलीजेंसी है, डिलीजेंसी और वर्साटाइल, इसकी कुछ कैपेबिलिटी होती है। डिलीजेंट होता है वो जो कि स्थिर काम करे, मान लो आज सही कर रहा है तो कल भी सही करेगा, परसों भी सही करेगा। बट ह्यूमन बींग डिलीजेंट कई बार नहीं होता, मतलब आज वो सही करे, कल गलत करेगा, परसों फिर ठीक कर दे, पर ऐसा कंप्यूटर नहीं है, वो करेक्ट ही करता चलेगा। नेक्स्ट, वर्साटाइल मशीन है। वर्साटाइल मशीन मतलब एक ही कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के कार्य हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंट है, कंप्यूटर जो है वो डिपेंडेंट है ह्यूमन बींग पे, जैसे ह्यूमन बींग उसको ऑपरेट कराएगा वैसे ही काम कर पाएगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होते हैं। नंबर 1, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंप्यूटर का यूज होता है। आजकल तो हर डिपार्टमेंट में आपको पता है कंप्यूटर है, तो हमें थोड़ा पढ़ना था इसलिए लिख दिया है। R&D, रिसर्च डेवलपमेंट, बिजनेस में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, रेलवे एंड रिसर्च में, एट होम घरों में भी आजकल, और मिलिट्री में भी आपका कंप्यूटर का यूज होता है। नेक्स्ट, यस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जो कंप्यूटर के टचेबल थिंग्स होती हैं जिसको हम टच करते हैं, जैसे देखिए मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, ओके, ये टचेबल थिंग्स हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके हार्डवेयर। बस जो टचेबल थिंग्स नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। इनकी डेफिनेशन में हम थोड़ा सा जाएं तो हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ओके, ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स हैं, ओके, वी कैन टच एंड विच वी कैन सी, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, सच एज मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मेमोरी, कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। 2 टाइप्स ऑफ आपके हार्डवेयर होते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरनल में माइक्रो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, अंदर जो लगे होते हैं। एक्सटर्नल जो हम सामने अलग से दिख रहे होते हैं हमारे को, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो वो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। ओके, इसी प्रकार हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है, इफ मैनी कमांड्स आर एंटर टुगेदर, बहुत सारी कमांड एक साथ इकट्ठी कर दी जाए तो वो एक प्रोग्राम कहलाता है, और बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे कर दिए जाए तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर लाइक को बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो क्या होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। टचेबल थिंग्स जो है आपकी वो हार्डवेयर है, बट उसमें जो चल रही है, जो दिख रही है, ओके, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो क्या है आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, तो ये था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारे टॉपिक डिस्कस करने के बाद व्हाट इज कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और यूजेस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कुछ बेसिक 10 क्वेश्चन हमने तैयार किए इनसे रिलेटेड, जो आपको इनके जवाब अभी हम देंगे, कुछ समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अब आप इसके बारे में सोच सकते हो क्या है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ओके, आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हो पहले, ओके, हम बता तो देंगे, फिर कमेंट करें तो अच्छी बात है। ओके, आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको अच्छा और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स बना रखे हैं हम लोगों ने, वो लैंग्वेजेस वगैरह तैयार करके, वहां आप जरूर विजिट करें। ओके, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है क्या है, क्या होता है, इनमें से क्या आंसर लगता है आपको। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट तो हार्डवेयर होता है, अभी हमने पढ़ा। सेट ऑफ प्रोग्राम, यस, ये लग रहा है मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्टोरेज यूनिट, नहीं, तो ये आंसर रहेगा सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, मीन प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम की कलेक्शन सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो बी आंसर रहेगा इसका। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, मतलब कंप्यूटर को करना क्या है ये सॉफ्टवेयर ही बताता है कंप्यूटर को। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा, सेट ऑफ प्रोग्राम इज ए सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस टाइप ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस टाइप का है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्रोग्राम है या लैंग्वेज है। तो सीपीयू तो एक फिजिकल पार्ट है जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ये हार्डवेयर इसका आंसर रहेगा, तो बी आंसर है। सीपीयू इज ए टाइप ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप दैट इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर होता है जो अंदर इंस्टॉल की जाती है। इट प्रोसेस डाटा एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन सीपीयू द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। देखिए सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर ही नहीं चलता, ओके, तो वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को चलाते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं
जो कि कंप्यूटर में हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डालते हैं। क्लियर भी, हमें जो जरूरत है गाने चलाने का सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे सॉफ्टवेयर वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसमें एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये भी पेरोल पे बनाने का ये भी एप्लीकेशन है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। गेम तो हम हमारे अकॉर्डिंग, हमारे नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ये सिस्टम के लिए जरूरी तो नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है सिस्टम के लिए, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, इनपुट यूनिट परफॉर्म विच फंक्शन, इनपुट यूनिट जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? डिस्प्ले आउटपुट नहीं, एक्सेप्ट डाटा, प्रिंट डाटा, स्टोरेज डाटा, तो ये क्या करता है? एक्सेप्ट डाटा, इसका आंसर रहेगा बी, एक्सेप्ट द डाटा। इनपुट यूनिट डाटा को एक्सेप्ट करता है। ओके, जैसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो उसको एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, यस, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, फिजिकल पार्ट जो है कंप्यूटर के वो क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे, डाटा कहलाएंगे, या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम? तो हार्डवेयर कहलाएगा। ये हमने सब चीजें पीछे पढ़ी हैं थ्योरी में कि हार्डवेयर क्या है। ओके, नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड आर, मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे चिप वगैरह लगी होती हैं, और उसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड आर, ये दोनों क्या हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर है या इंटरनल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आउटपुट डिवाइस? तो ये इंटरनल हार्डवेयर है। मदरबोर्ड जो अंदर है, माइक्रो प्रोसेसर उसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या है? आपका इंटरनल हार्डवेयर है, जैसे ये लगा होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, ओके, हु इज द फादर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर? देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर तो अलग बात है, चार्ल्स बेबेज, बट माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती है, सीपीयू मींस, ओके, एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन होता है, उसके फादर कौन रहेंगे? चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, और टैड हॉफ, और स्टीव जॉब्स। तो इसका आंसर जो आपका रहने वाला है सी, टैड हॉफ। ठीक है, टैड हॉफ जो है वो क्या कहलाएंगे? फादर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है इसकी, ये बी आंसर रहेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। ओके, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट, यस, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, पहला टॉपिक पढ़ा, व्हाट इज कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज ऑफ कंप्यूटर, कुछ 10 एक क्वेश्चन पढ़े हमने साथ में। आपको अच्छा जरूर लगा होगा, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।